बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सिराते मुस्तकीम। किसी खास फर्द या वाक़या पर नाजिल होने वाली कुरानी आयत में से आज हम देखेंगे सूरतुल इनाम की आयत नंबर 52। आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, अपने पास से उन्हें हरगिज दूर न करना, वो सुबह और शाम अपने रब से मनाजात करते हैं और उसी के दीदार के तालिब हैं। तेरा उन पर कोई हिसाब नहीं, अगर इनको दूर करे तो आप नामुनासिब काम करने वालों में से हो जाएंगे। हमने बाज़ लोगों का इम्तिहान कर लिया है। ये कहेंगे कि क्या यही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हमसे अफसल किया है। इस आयत को नाजिल करने की वजह मसनद अहमद में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश के बड़े सरदार गए, मगर उस वक्त आपके पास हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत खुबाब रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हा बैठे हुए थे। ये तमाम पहले गुलाम रह चुके थे। कुरैश के सरदार इनको निचली जात का तस्वुर करते थे और इनके साथ बैठना अपनी तौहीन ख्याल करते थे। इनको देखकर सरदारों ने कहा कि क्या यही अल्लाह ताला को लोग नजर आए हैं जिनको चुनकर एहसान किया, और ये कैसे हो सकता है कि हम इन बेसहारा लोगों के बराबर बैठें। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अगर आप इनको मजलिस से निकाल दें तो हम आपके साथ बैठ जाएंगे। इब्ने कसीर ने लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरदारों में ये बात तय हो गई कि जब कुरैश के काफिर सरदार आए तो ये लोग ना बैठेंगे और इन सरदारों के चले जाने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे चाहें अपने पास बिठा लें। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई थी और नेक लोगों की फजीलत बयान की थी। सूरतुल इनाम की आयत नंबर 93। आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, इस शख्स से ज्यादा जालिम कौन है जो कहे कि मुझ पर वही नाजिल की गई है, हालांकि इस पर कोई वही नाजिल नहीं की गई, और जिसने कहा कि मैं भी ऐसी चीजें नाजिल कर सकता हूँ जैसे अल्लाह ने नाजिल की। काश आप इन जालिमों को देखें जब वो मौत की सख्तियों में गिरफ्तार हुए हैं और फरिश्ते हाथ फैलाकर कहते हैं कि निकालो अपनी जान, आज तुम्हें इसके बदले में अजाब दिया जाएगा, क्योंकि तुम अल्लाह पर नाहक बातें करते थे और अल्लाह की आयतें सुनकर तकब्बुर करते थे। ये आयत अब्दुल्ला बिन साद के बारे में नाजिल हुई, जो चंद दूसरे लोगों की तरह मुसलमान हो गए थे मगर इस्लाम को दिल से कबूल नहीं किया था। ये मक्का से निकलकर मदीना में आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया और इस वही की किताबत के लिए रख लिया। लेकिन ज्यादा देर न गुजरी थी कि फिर मुर्तद होकर मक्का चले गए। इसकी वजह ये बनी थी कि एक वही नाजिल हुई जिसमें माँ के पेट में बच्चे की कैफियत का जिक्र था। इसको ये शक गुजरा कि ये वही मुझ पर नाजिल हुई है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको लिखवाते थे, जिस पर इसने कहना शुरू कर दिया कि ये वही मुझ पर नाजिल होती है और मैं भी ऐसे बातें लिख सकता हूँ, और फिर मुर्तद हो गया और मक्का चला गया। जब मक्का फतह हुआ तो ये शख्स इन लोगों में शामिल था जिन 10 के मुतालिक अल्लाह ताला ने हुक्म दे रखा था कि ये लोग जहाँ भी मिले इनको कत्ल कर दिया जाए। मगर ये छुप कर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हा के पास चले गया और वहीं छुप गया, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हा का रज़ाई भाई था। चंद दिनों बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और इसके लिए पनाह हासिल की, जिस पर ये दोबारा मुसलमान हो गया और फिर आखिरी वक्त तक ये अच्छा मुसलमान साबित हुआ। दिन की बात सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।